एवरीवन, जैसा कि मैंने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन पहले ही अपलोड कर दिया है और मुझे लगता है कि आपने उन दोनों वीडियोस को अच्छी तरह देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा और आपने उनका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली किया होगा। इस वीडियो के थ्रू मैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। यानी कि स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन हुआ जिसमें कि हमको किताबें देखने के लिए मिलती हैं। बुक एग्जीबिशन का मतलब है यानी किताबों का शोरूम वगैरह लगाएंगे स्कूल वाले, जिसमें कि आप किताबें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नई नई किताबों के बारे में जान सकते हैं। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, second, third and fourth day was respectively 1914, 1094, 1812, 2050 and 2751। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि 4 दिन के लिए एग्जीबिशन लगा था और चारों दिन जो किताबों की बिक्री हुई वो पहले दिन 1094 रुपये हुई, दूसरे दिन 1812 रुपये हुई और तीसरे दिन 2050 रुपये और चौथे दिन 2751 रुपये हुई। हमें क्या निकालना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। यानी चारों दिनों में मिला करके कितने टिकट्स सेल हुए ये हमें पता करना है। तो हम सिंपली लिखेंगे सॉल्यूशन हम लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे पर हमें मालूम है कितने टिकट सेल हुए, 1094। ऐसे ही हम सेकंड डे का लिखेंगे और सेकंड डे पर टिकट्स जो सेल हुए हैं वो हैं 1812। थर्ड डे पर टिकट सेल हुए 2050 और फोर्थ डे पर जो टिकट सेल हुए हैं वो हैं 2751। तो जब हमें टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इनका एडिशन करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले दिन इतने टिकट सेल हुए, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन 2050 और फोर्थ डे पर यानी लास्ट डे पर 2751। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 2 6 और 1 7, उसके बाद 9 1 10 10 और 5 15 और 5 20 का 0 लिखेंगे, 2 कैरी आएगा, 2 0 2 ही होगा और फिर उसके बाद 8 को ऐड करेंगे तो 10 10 और 7 को ऐड करेंगे तो 17। इसके बाद हमारे पास 1 कैरी आएगा, 1 1 2 2 1 3 3 और 2 5 एंड उसके बाद 2 और ऐड करेंगे तो 7। यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स जो सेल हुए वो हमारे पास हैं 7707। तो हम आखिर में जब आंसर लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल टिकट्स सोल्ड इन ऑल 4 days इक्वल टू 7707। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है दैट शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, कि शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस।
उसने क्या किया है, टेस्ट मैचेस में अभी तक 6,986 रन्स 80 रन्स स्कोर कर दिए हैं। और वो चाहता है, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, और वो चाहता है कि मैं 10,000 रन कंप्लीट करूं। ठीक है, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, अब उसको कितने रन्स की नीड और है 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए। अभी उसने जो करे हैं वो 6,980 है और उसको करने 10,000 है, तो उसको कितने रन्स और चाहिए 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए। तो हम सिंपली लिखेंगे, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, हम लिखेंगे रन्स टू अचीव, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर लिखेंगे रन्स टू अचीव, यानी जितने रन्स वो अचीव करना चाहता है वो हैं, कितने रन्स हैं, कितने रन्स बनाना चाहता है, 10,000 रन्स बनाना चाहता है ना। उसके बाद रन्स स्कोर्ड, उसने कितने रन स्कोर कर लिए हैं, रन्स स्कोर्ड, शेखर ने कितने रन स्कोर किए हैं, 6,980 रन्स स्कोर किए हैं। ठीक है, अब हमें बताना है उसे कितने रन और स्कोर कर ले जिससे कि उसके टोटल रन 6,980 से 10,000 हो जाए। तो हमें पता है 10,000 में से अगर हम 6,980 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रन्स रिक्वायर्ड, जो रन्स हमें चाहिए वो रन्स हमें मिल जाएंगे। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 में से 0 काटेंगे, 0, इधर कुछ नहीं है तो कैरी आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, इधर 9 है, 9 में से 9 0, इधर भी 9 है, 9 में से 6 जाएगा 3, यानी 3,020 रन्स जो हैं अभी भी उसको क्या करने हैं, स्कोर करने हैं। तब उसके रन्स कितने हो जाएंगे, 10,000 रन्स हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या है, 3,020। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है यानी कि जो जीता है उसने कितने वोट रजिस्टर किए हैं, 5,77,000, 5,77,500 वोट्स रजिस्टर किए हैं, जो सक्सेसफुल है यानी जो विनर है। एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड, और उसके बाद जो सेकंड आया है उसने कितने वोट्स लिए हैं, उसको वोट्स मिले हैं 3,48,700 वोट्स मिले हैं उसको। ठीक है, हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब हमें बताना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने ज़्यादा वोटों से जीता है अपने राइवल से, है ना। तो हमें बताना है कि 5,77,000 3,48,700 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 5,77,500 में से 3,48,700 को माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम दोबारा सफाई से लिखेंगे, 5,77,500 सब्ट्रैक्शन करेंगे 3,48,700, सब्ट्रैक्शन करने पर हमें मिलेगा 0 0, 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो 8, 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पर 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2, यानी कि 2,28,800 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर
द विनर secured 2,28,800 more votes than his rival। ठीक है, इस तरीके से हम इस आंसर को लिखेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of the month। यानी कीर्ति बुक स्टोर नाम से एक दुकान है जहाँ पर किताबें बेची जाती हैं, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि जून के महीने में पहले वीक में उन्होंने 2,85,891 रुपये की किताबें बेची, यानी 2,85,891 रुपीज़ की किताबें बेची। और वहीं सेकंड वीक में उन्होंने 4,768,868 रुपीज़ की किताबें बेची। ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस हैं हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। उन्होंने बोला, पहला क्वेश्चन तो ये रहा, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, 2 वीक्स के लिए मिला करके कितनी सेल हुई दोनों वीक्स में। दूसरा क्वेश्चन है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि किस वीक में जो सेल है वो ज़्यादा हुई है और कितने रुपए ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो हम लिखना शुरू करेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक इक्वल टू 2,85,891। उसके बाद बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, वो है हमारी 4,768 रुपीज़ की, है ना। और जब हम इनको एडिशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों वीक्स में मिला करके हमने कितने रुपए की किताबें बेची। ठीक है, 1 8 को ऐड करेंगे 9 और 6 को ऐड करेंगे 15, 1 कैरी, 8 और 7 15 और 1 कैरी 16, 1 कैरी 5 और 1 6, 8 का 8 ही लिखेंगे, 2 और 4 6, यानी कि 6,86,659 रुपीज़ की बुक्स कीर्ति किराना स्टोर ने, कीर्ति बुक स्टोर ने सेल करी। ठीक है, ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लिखेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सेकंड वीक में ज़्यादा बुक्स सेल हुई हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस सेकंड वीक is greater than फर्स्ट वीक। क्यों? क्योंकि सेकंड वीक में कितनी बुक सेल हुई हैं, 4 लाख, कितने रुपए की सेल हुई हैं, 4,768 रुपीज़ की, जो कि ज़्यादा हैं। फर्स्ट वीक में सेल हुई 2,85,891 रुपीज़ की, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच। तो हमने बताया कि सेकंड वीक में जो सेल थी वो ज़्यादा थी। अब कितनी ज़्यादा थी ये पता करने के लिए हमको
सेकंड वीक की सेल में से फर्स्ट वीक की सेल को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम लिखेंगे सेल ऑफ फर्स्ट वीक, सॉरी सेकंड वीक। हमें यहाँ पे लिखना है सेकंड वीक। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है तो बड़े नंबर को हम ऊपर लिखेंगे। सेल ऑफ सेकंड वीक इक्वल टू 4,0768। सब्ट्रैक्शन करना है, हम लिखेंगे सेल ऑफ फर्स्ट वीक इक्वल टू 2,85,891। ठीक है। और जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7, 6 में से 9 को माइनस करेंगे यानी 16 में से 9 को माइनस करना है तब भी 7, 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1,14,877। तो हम लिखेंगे therefore books sold in second week are more than first week by 1,14,877। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743। ठीक है, यानी हमें डिफरेंस निकालना है 5 डिजिट के नंबर का जो कि हम 6, 2, 7, 4 और 3 इन डिजिट्स को यूज़ करके बना सकते हैं। तो इन डिजिट्स से जो हम सबसे बड़ा नंबर बना सकते हैं वो कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें सारी बड़ी डिजिट्स को पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 7, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है, 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। ये हमारा 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है जो हम इन डिजिट्स के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, और लीस्ट नंबर बनाने के लिए हमें जो छोटी डिजिट्स हैं उनको पहले रखना होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट है 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 6 एंड उसके बाद 7। और ये वाला जो नंबर हमने बनाया ये है हमारा लीस्ट नंबर। ठीक है, 5 डिजिट का लीस्ट नंबर है जो हम 62743 को यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर
इक्वल टू 76432। लीस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल टू 23467। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों नंबर्स का। तो हम इसमें से बड़े नंबर में से, लार्जेस्ट नंबर में से लीस्ट नंबर को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 में से 7 जाएगा 5, 12 में से 6 जाएगा 6, 13 में से 4 जाएगा 9, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जो हमारे पास डिफरेंस आया वो 52,965 आया। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड लीस्ट नंबर इक्वल टू 52,965। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज अ डे, हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। यानी कि एक मशीन है जो 2,825 स्क्रू हर दिन बनाती है। कितने स्क्रू बनाती है, 2,825 स्क्रूज पर डे बनाती है, पर डे। अब हमें बताना है कि ये कितने स्क्रूज बना देगी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, यानी 2006 में जो जनवरी का महीना था उस महीने में इसने कितने स्क्रू प्रोड्यूस किए। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चर किए। तो हमें पता है जनवरी के मंथ में कितने दिन होते हैं, चाहे वो 2006 में हो चाहे 2050 में हो, जनवरी के मंथ में हमेशा ही 31 डेज़ होते हैं। कितने डेज़ होते हैं, 31 डेज़। ठीक है, अगर हमें पता है कि एक दिन में जो मशीन है पर डे कितने स्क्रूज बना रही है, 2,825, तो 31 डेज़ में कितने बनाएगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2,825 का मल्टीप्लाई 31 में करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल जनवरी के मंथ में हमारी जो मशीन है उसने कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करे। ठीक है, हम लिखेंगे स्क्रूज produced in one day equal to 2,825। फिर लिखेंगे स्क्रूज, हम लिखेंगे टोटल डेज इन जनवरी इक्वल टू 31 डेज। अब हम लिखेंगे टोटल स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन जनवरी इक्वल टू, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम ये ऊपर वाला इरेज कर देंगे, इक्वल टू 2,825 इंटू 31। ठीक है, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 2, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अभी इसमें करेंगे, 5 2 8
2 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 8 जा 24 का 4 लिखेंगे, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8। इसका एडिशन करेंगे तो 5 2 5 7, 8 7 15 का 5, 1 कैरी, 2 4 6 और 1 कैरी 7 और 8 का 8। तो हमारे पास कितने स्क्रूज आ जाएंगे जनवरी के मंथ में? 87,575। हम लिखेंगे therefore total screws produced in January is equal to 87,575. दिस इज़ आवर आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? अ मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज़ विथ हर, यानी एक व्यापारी है जिसके पास 78,592 रुपीज़ हैं। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, उसने एक ऑर्डर दिया 40 रेडियो सेट्स खरीदने के लिए, एट 1200 यानी 1200 ईच, यानी एक रेडियो सेट की जो कीमत है वो कितनी है? 1200 रुपीज़ है। तो 40 रेडियो सेट्स की कीमत भी हमें निकालनी पड़ेगी। उसमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, यानी कि जब वो 40 रेडियो सेट्स खरीद लेगी तब भी उसके पास कुछ रुपए बचेंगे। वो कितने रुपए बचेंगे उसके पास, यही हमें बताना है। तो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट merchant had is equal to 78,592 रुपीज़। ठीक है, अब हमें पता करना है कि 40 रेडियो सेट्स खरीदने पर उसका खर्चा कितना हुआ, और उस खर्चे को जब हम 78,592 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि उसके पास कितने रुपए बचे हुए हैं। तो हम पहले 40 रेडियो सेट्स की कीमत निकालेंगे। हमें पता है कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इज इक्वल टू 1200। तो हमें पता करना है 40 रेडियोज़ की कॉस्ट कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज़ इक्वल टू 1200 में हमें 40 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये निकालने के लिए। तो 1200 इंटू 40 इज इक्वल टू 48,000। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज़ आ गई, यानी 40 रेडियो ख़रीदने में उसका कितना खर्चा हुआ? 48,000 रुपीज़ उसके खर्च हो गए। अब हमें बताना है कि हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, यानी 48,000 रुपीज़ खर्च करने के बाद भी उसके पास कुछ रुपए बचे हुए हैं, वही हमें बताने हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सिंपली 78,592 में से 48,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा रिमेनिंग अमाउंट
रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू 2 में से माइनस करेंगे 0 को तो 2 आएगा, 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30,592 रुपीज़ अभी भी उस मर्चेंट के पास बचेंगे। बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें लिखा हुआ है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। यानी कि एक स्टूडेंट ने 7,236 को 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको करना किसके साथ था 56 के साथ। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में बोला है वाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन वालों ने पूछा है कि जो करेक्ट आंसर आने वाला था उसके बाद जो रॉन्ग आंसर आया है वो रॉन्ग आंसर करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें पहले वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। पहले उसने क्या किया, हम निकालेंगे इनकरेक्ट आंसर, और एक साइड निकालेंगे करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर कब निकलेगा, जब हम स्टूडेंट की तरह गलती से 7,236 में 65 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और करेक्ट आंसर कब निकलेगा, जब हम अच्छे बच्चों की तरह 7,236 में 56 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, आप कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि जब हम 7,236 में 65 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4,70,340। और जब हम करेक्ट आंसर निकालेंगे 56 का मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4,05,216। ठीक है, अब हमें यही तो बताना था कि जो करेक्ट आंसर्स है उससे हमारा इनकरेक्ट आंसर कितना वैल्यू ज़्यादा है। तो ज़्यादा पता करना है तो हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट आंसर से करेक्ट आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम दोनों की वैल्यू को याद रखेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू थी और जो करेक्ट वैल्यू थी, इनकरेक्ट वैल्यू थी 4,7,0,3,4,0। इसको 0 बना लेते हैं, 6 की तरह लग रहा है। और जो करेक्ट वैल्यू थी वो थी 4,0,5,2,1,6। कितना डिफरेंस है ये करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि जो इनकरेक्ट वैल्यू आई थी वो कितनी ज़्यादा है करेक्ट वैल्यू से। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10 में से 6 का सब्ट्रैक्शन करेंगे 4, 3 में से 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे 2, 3 में से 2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे 1, 10 में से 5 का सब्ट्रैक्शन करेंगे 5, 6 में से 0 का सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 और 4 में से 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0। तो हमारा आंसर आया 65,124। तो ये जो वैल्यू है वही हमारा आंसर है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, द स्टूडेंट्स wrong answer is 65,124 more than the correct
आंसर। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में जो लिखा हुआ है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज़ नीडेड, यानी कि एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। यानी 1 शर्ट बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा लगता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि ये दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं, मीटर और सेंटीमीटर, तो हम इनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है 1 मीटर इज़ इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, प्लस ये जो 15 सेंटीमीटर है वो भी रखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का इंटू 100 में, तो 200 प्लस 15 यानी कि 215 सेंटीमीटर। एक शर्ट बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा लगता है, 215 सेंटीमीटर लगता है। ठीक है। और हमारे पास टोटल कपड़ा कितना दिया हुआ है, टोटल हमें दिया हुआ है 4000 सेंटीमीटर। टोटल हमें दिया हुआ है 40 मीटर, जिसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ क्लॉथ आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि हम इतने कपड़े में, यानी 4000 सेंटीमीटर कपड़े में कितनी शर्ट्स बना सकते हैं, जिन शर्ट्स में एक शर्ट को बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, और कितना कपड़ा हमारे पास बच भी जाएगा, यानी रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 215 सेंटीमीटर से 4000 को डिवाइड करेंगे। ठीक है। हम लिखेंगे 4000 डिवाइडेड बाय 215। तो 1 टाइम जब करेंगे तो 215 ही आएगा, रिमेनिंग बचेगा 185, ये ज़ीरो भी नीचे आएगा। अब हम 215 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स करके देख सकते हैं। 8 5 जब 40 का 0, 4 कैरी, 8 1 जा 8 और 4 2, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17। ठीक है। अब जब हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। ठीक है। यानी हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो है 130 सेंटीमीटर। यानी जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्लॉथ है हमारे पास वो है 130 सेंटीमीटर। और टोटल शर्ट्स जो हम बना सकते हैं वो कितनी बना सकते हैं, 18 कंप्लीट शर्ट्स कैन बी मेड विद द क्लॉथ 4000 सेंटीमीटर। ठीक है। 4000 सेंटीमीटर कपड़े में से हम 18 तो पूरी शर्ट्स बना सकते हैं, और जो कपड़ा हमारे पास बचेगा वो कितना होगा, 130 सेंटीमीटर। ठीक है। यही हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें क्या लिखा हुआ है, मेडिसिन इज़ पैक्ड इन बॉक्सेस। ठीक है। मेडिसिन को बॉक्सेस में पैक किया जाता है, ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। हर बॉक्स का जो वेट है वो कितना है, 1 बॉक्स वेट इज इक्वल टू 4 kg 500 ग्राम। ठीक है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। यानी ऐसे कितने बॉक्स हम एक वैन में लोड कर सकते हैं जिसमें 800 kg से ज़्यादा लोड रखने की कैपेसिटी नहीं है। यानी एक वैन है जिसमें हम 800 kg वेट रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक बॉक्स है
4 kg 500 ग्राम का, ठीक है। तो हम इतने वेट के यानी 4 kg 500 ग्राम वेट के कितने बॉक्सेस इस वैन में रख सकते हैं जिससे कि इस वैन को कोई तकलीफ़ ना हो और ये मूव कर सके, ठीक है। तो हमने पहले जो किया था वही अभी भी करेंगे। हमें 2 यूनिट दी हुई हैं केजी एंड ग्राम, तो हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और हमें पता है 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। जैसे वहाँ पर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल था तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल है तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम 4 kg में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 500 ग्राम अलग से है हमारे पास, तो ये निकल के आएगा 4000 प्लस 500 यानी कि 4500 ग्राम। तो यानी एक बॉक्स का जो वेट है वो कितना है, 4500 ग्राम है। और जो टोटल कैपेसिटी है वैन की वो कैसे निकालेंगे, 800 का भी मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो हो जाएगा 8 एंड 5 zeros यानी कि 8 लाख ग्राम। जो कैपेसिटी है वैन की वो है 8 लाख ग्राम और हमारे पास जो बॉक्स है उसका वेट है 4500 ग्राम, ठीक है। तो हम देखेंगे कितने बॉक्सेस लोड किए जा सकते हैं इस वैन के अंदर। तो ये पता करने के लिए हमें 8 लाख ग्राम को 4500 ग्राम से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीज़न के लिए हम अलग से स्लाइड लगाएंगे, इसको इरेज करेंगे। तो हमें डिवीज़न करना है 8 लाख का 4500 से। हम जब डिवीज़न करेंगे तो 4500 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 4500, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आएगा 3500, फिर ये एक जीरो को नीचे लाएंगे। जब हम 4500 का 7 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 31,500। जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3500 और हमारे पास एक जीरो रिमेनिंग है तो उसको भी नीचे लेके आएंगे। जब हम ये हमारे पास सिमिलर वैल्यू आ गई पहले की तरह 35,000। और जब हम 4500 का अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 में तो हमारे पास फिर से वैल्यू आएगी 31,500 और 35,000 में से जब 31,500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 3,500। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो हमारे पास आ गई। 177 बॉक्सेस को हम उस वैन में रख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हम लिखेंगे देयरफॉर we can put 177 boxes in the van, ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। यानी हमने माना कि ये एक स्टूडेंट का घर है और ये उसका स्कूल है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। हर दिन वो क्या करती है, एक बार स्कूल जाती है और फिर वहाँ से लौट कर भी आती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस जाने और आने में
उसने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ठीक है। तो एक तरफ से जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। तो दूसरी तरफ से भी कितनी डिस्टेंस होगी लौटते समय, 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। हमको दोनों डिस्टेंस क्या करनी है, ऐड करनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करती है एक दिन में। और फिर बाद में हम पता लगा लेंगे कि 6 डेज़ में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो एक दिन की डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा, यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर और मीटर दोनों ही डिफरेंस यूनिट हैं, और हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। इसी नॉलेज की वजह से हम इसका कन्वर्ज़न करेंगे। तो जब हम कन्वर्ज़न करेंगे तो 1 किलोमीटर को हम किस तरीके से लिखेंगे, 1 किलोमीटर 875 मीटर, 1 किलोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का प्लस 875 मीटर, तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1000 प्लस 875 मीटर। तो टोटल वैल्यू मीटर्स में कितनी आ जाएगी, 5781, यानी 1875 मीटर। ये हमारा एक तरफ का डिस्टेंस। अगर दोनों तरफ का डिस्टेंस निकालना है तो इसको 2 बार ऐड कर देंगे। इधर से इधर का डिस्टेंस हो गया 1875 मीटर। अब इधर से इधर का डिस्टेंस क्या होगा, ये भी 1875 मीटर होगा। अब दोनों डिस्टेंस को जब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 5 5 10, 1 कैरी, 14 और 1 15 का 1 कैरी, 8 और 8 16 और 1 17 का 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 3750 मीटर दोनों तरफ का डिस्टेंस हो गया। अब ये डिस्टेंस तो वो कितने दिन में कवर कर रहे हैं, 1 डे में। 1 डे का डिस्टेंस कितना है, 3750 मीटर। हमें कितने दिन का निकालना है, 6 डेज़ का निकालना है। तो 6 डेज़ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 डे का डिस्टेंस 3750 मीटर है। तो 6 डेज़ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3750 में 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और जब 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी, 6 7 जा 42 और 3 45, 4 कैरी, 6 3 जा 18 और 4 22, यानी 22,500 मीटर। ये हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा जो वो स्टूडेंट वॉक करती है स्कूल से घर और घर से स्कूल आने में 6 डेज़ में। कितने डेज़ में, 6 डेज़ में। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो है, अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड, यानी एक बर्तन है जिसमें कितना कर्ड है, 4 लीटर 500 ml। तो हम इसकी पहले यूनिट कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 में 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस 500 ml। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 4000 ml प्लस 500 ml। जब इसका एडिशन करेंगे तो टोटल हो जाएगा 4500 ml, यानी इस वेसल में कितना कर्ड है, 4500 ml कर्ड है, ठीक है। और हमारे पास ग्लासेस भी हैं, और ईच ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, ईच
ग्लास कैपेसिटी इज इक्वल टू 25 ml। अब हमें बताना है कि जो वेसल है, इस वेसल में से कितने ग्लासेस हम फिल कर सकते हैं जिनकी कैपेसिटी कितनी है, 25 ml है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 25 से 4500 ml को डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे किसका, 4500 ml का, किससे, 25 ml से। हमें पता है वेसल की कैपेसिटी कितनी है, 4500 ml, और ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 25 ml। 25 वन ज़ा 25, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20, ज़ीरो भी नीचे आएगा, 25 8 जा 200, यहाँ पर ये सब क्रॉस हो जाएगा, 10 हमारा रिमेनिंग है, तो इसको लास्ट में हम सेंड कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा 180 ग्लासेस ऑफ कर्ड कैन बी फिल्ड थ्रू दी वेसल। ठीक है, यानी जो हमारे पास वेसल दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी 4500 ml थी, उससे हम 25 ml के ग्लासेस कितने फिल कर सकते हैं, 180 ग्लासेस फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ, आप लोगों को इसका रिवीजन भी बहुत अच्छे से करना होगा, कम से कम 2 या 3 बार आपको हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना होगा और सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।